Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। क्या दिया? इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग चैप्टर 3 है। ये अगला चैप्टर है जिसके पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों को सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल बता चुके थे। आप लोगों को न्यूमेरिकल और बताए हैं जो हम लोग बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। आगे हफ्ते में एक बार आप लोगों को न्यूमेरिकल हम लोग कराते रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और अदर कंपटीशन के लिए भी अच्छा होगा। एक बात और, अगर हमारे चैनल पहली बार हैं तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना कर। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने लगा क्योंकि यह जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, यह बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से आप लोग को बोर्ड में 4 या 5 नंबर में अवश्य पूछेगा, ये हमारी गारंटी है। यह 100% श्योर है कि इसमें से आप लोगों को 4 या 5 नंबर में अवश्य पूछेगा। आज का जो डिफिनीशन है इसमें से बहुत ही अनुगमन वेग के बारे में जरूर कुछ पूछता है, तो आगे इसमें देखना ना भूले क्योंकि अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध भी हम लोग बताएंगे कि ऐसे डिफिनीशन, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू डिफिनीशन पूछता है और इसका कुछ न्यूमेरिकल भी दिया जाता है। यह जो पार्ट है और इसमें जो हेडिंग हम लोग आज बताएंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 12 का फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आएंगे विद्युत धारा पे। तो हम लोग विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा होता क्या है? तो मान लीजिए किसी पदार्थ में यह किसी चालक आवेश हो गया, तो किसी चालक आवेश में आवेश या किसी चालक विद्युत चालक पदार्थ में, ठीक है ना, आवेश नहीं, किसी विद्युत चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह, जब आवेश यहाँ प्रवाह करने पे तो आवेश प्रवाह होता है ना, आवेश प्रवाह में लगे समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश प्रवाह करने में लगा समय को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जाने में जितना समय लगे उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या आवेश प्रवाह के समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। सिंपल डिफिनीशन ये हो जाएगा आप लोग चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह के समय दर को क्या होता है? आवेश प्रवाह के समय दर को, प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसे विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिख देंगे इससे हम लोग स्मॉल आई, क्या कहते हैं? इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, या लिख दीजिए डिनोट करते हैं। मतलब इसका हो जाएगा प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तो आप लोग जान गए ना। इसका मात्रक हम लोग अभी नीचे जस्ट बता रहे हैं, लेकिन इसका फार्मूला हम लोग देख ले रहे हैं। तो हम लोग किससे प्रदर्शित करें? इसको आई से डिनोट करते हैं। आई हो गया ना, आई। तब आई इक्वल टू क्या होता है? अब देखिए आवेश, आवेश को क्यू, आवेश प्रवाह समय दर को टी, हो गया कि नहीं? आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ये हम लोगों का क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इसका मात्रक, यहाँ पे मात्रक देख लीजिए। मात्रक एक चीज और बता दे रहे, यह क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि याद रखिएगा, अदिश राशि। कूलाम का मात्रक क्या होता है? सॉरी, आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम। और समय का मात्रक सेकंड, क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, ये होता है क्या? विद्युत धारा का मात्रक। या इसे हम लोग कहते हैं एम्पियर, एम्पियर। या इसे हम लोग क्या कह देते हैं? एम्पियर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप लोग डिफिनीशन 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ये आप लोगों को 10वीं में याद हो गया होगा। चलिए अगला जो डिफिनीशन है ये आप लोग 10 में नहीं पढ़े होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इसे कहते हैं हम लोग धारा घनत्व। धारा घनत्व ये भी कम, मतलब ये बोर्ड में पूछता है 2 नंबर में, याद रखिएगा। डिफिनीशन 1 या 2 नंबर में आता है। मतलब क्या होता है? धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, या सॉरी करंट, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है ना।
करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व, इसका पहले हम लोग फॉर्मूला बता दें, उसके थ्रू आप लोगों को डिफिनीशन बता देंगे। तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, धारा घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, जे से। तो इसको हम लोग नीचे लिख दे रहे हैं जे से। जे इक्वल टू आई अपॉन क्या होता है, क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से ना, तो ए, ये हम लोग को क्या होता है, फार्मूला होता है इसका। अब इसका फार्मूला तो हम लोग जान गए, तो अब इसका डिफिनीशन भी इसी से निकाल सकते हैं। तो किसी चालक पदार्थ में उपस्थित आवेश के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। मतलब किसी चालक पदार्थ में उपस्थित आवेश का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम लोग, धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो एक चीज बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे आई कहीं भी सिंगल आता है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से, या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब इसका डिफिनीशन हम लोग लिख दे रहे हैं, किसी चालक पदार्थ में उपस्थित, किसी चालक पदार्थ में उपस्थित क्या आवेश नहीं, क्या होता है, धारा। किसी चालक पदार्थ में उपस्थित धारा अपने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। याद हो गया आप लोगों को, मतलब क्या होता है, धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब देखिए इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग जान गए, इसे जे से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक भी जानना हम लोग को जरूरी है। तो इसका मात्रक यहाँ पे आगे बता दे रहे हैं, तो एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना, एम्पियर प्रति, इसका मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो या इसको हम लोग कह सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हम लोग क्या हो जाएगा, डी इसका मात्रक हो जाएगा। आई होप आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये धारा घनत्व। अभी धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध भी बताएंगे आगे, जस्ट इसके बाद वाले। चलिए आगे आते हैं, अगला देखिए, ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए लिख दिए कि आप लोगों को समझाने में आसानी रहेगा और आप लोगों को ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ये पूरा आल टू आल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताएं कि आप लोगों को बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या माध्यम मुक्त पथ, मतलब मीन्स फ्री पथ चेन होगा। तो इसका देखिए डिफिनीशन क्या दिया है, किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्तरोत्तर दो टक्करों में तय औसत, मतलब कोई चालक है, मतलब इतना चालक है, अब इस पर डिफिनीशन हम बताते रहेंगे, और तय औसत दूरी माध्यम मुक्त पथ कहलाता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ साइड में आप लोग बता देंगे कि जैसे इतना चालक है, मान लीजिए दो चालक हो गया, ठीक है ना, एक चालक यहीं पे, एक चालक आके इससे टकरा गया, टकराना हो गया ना, तो क्या दिया है, किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक चालक होगा, मान लीजिए चालक हो, इसके अंदर मतलब बड़ा एक चालक, हम लोग को ये रूम हम लोग को चालक मान ले रहे हैं, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ये मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर दो टक्करों में तय औसत दूरी, मतलब ये आपस में जितने दूरी पे आकर टकराते हैं, मतलब इधर से जितनी दूरी और इधर से जितनी दूरी पे आकर टकराते हैं, तो इनकी औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम मुक्त पथ कहलाता है। अब इसे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब इसकी मैक्सिमम दूरी क्या होता है, इसका मान मतलब लैम्डा का मान जो होता है, कितने दूरी से ये टक्कर है, ये आप लोग मैक्सिमम दूरी कितना होता है हम लोग लेते हैं, लैम्डा का मान होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, याद रखिएगा।
10 पे -9 मीटर। जैसे कि ये कोई एक क्या हो गया, चालक हो गया जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आपस में यहाँ से इधर टकरा गया, तो इसकी दूरी मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक चल के इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, टकरा गया ना, तो इनकी दूरी हम लोग को मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम क्या होगा, 10 पे -9 मीटर हो जाएगा। न्यूनतम इससे कम हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसी फिगर पे हम लोग को तीनों ड्रॉ दिया, इसलिए हम उसको साइड में हम लोग फिगर बना दिए, तीनों उसी पे हम लोग को डिफिनेशन समझना है। तो देखिए अगला क्या दे, श्रांतिक काल। श्रांतिक काल भी उसी से डिनोट, उसी से समझना है हम लोग को। श्रांतिक काल क्या दे, रिलैक्सन टाइम। रिलैक्सन टाइम किसे कहते हैं, देखिए किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्तरोत्तर टक्करों में लगा समय। मतलब इन दोनों में, या जो अभी बताएं ये रूम चालक मान लीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों के टक्करों में लगे समय को, टक्कर होगा तो इसकी दूरी हो जाएगी, दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और टक्कर होने में जितना समय लगेगा, ठीक है ना, टक्कर होने में लगे समय को क्या कहते हैं हम लोग, श्रांतिक काल कहते हैं। यहाँ पे टक्करों में लगा समय को श्रांतिक काल कहते हैं। अब श्रांतिक काल को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ। आप लोग भी टाउ ऐसे पढ़ते होंगे, ऐसे भी टाउ बनाया जाता है और ऐसे भी टाउ बनाया जाता है, ऐसे कर दिया जाएगा। तो ये दोनों टाउ हम लोग को डिनोट करता है, टाउ से प्रदर्शित करते हैं या टाउ से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान देखिए क्या होता है, इसका मान लगभग टाउ का मान कितना होता है, 10 पे -14 सेकेंड होता है। मतलब इतना कम समय में ये टक्कर कर लेता है, 10 - 14 सेकेंड में ये टक्कर आपस में कर लेता है। चलिए अगला डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, तीसरा। ये इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे मान लीजिए। क्या दिया है, अपवाह या अनुगमन वेग। अपवाह या अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए क्या दिया, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई एक चालक हो जाए, जैसे वो चालक हो गया, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के टक्कर हो रहा है ना, तो टक्करों में प्राप्त न्यूनतम वेग को ही अनुगमन या अपरवाह वेग कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये दोनों चालक हो गए ना, तो इसके न्यूनतम वेग को, मतलब ये जितने वेग से आ रहा है, कम से कम जितने वेग से आ रहा है ना, इनके कम से कम वेग को ही क्या कहते हैं हम लोग, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक बात और, हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे क्या, अपरवाह वेग, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध या धारा में संबंध, हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।